तो एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। माने विच फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स उसमें इंक्लूड माने उसमें शामिल नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन में शामिल नहीं होंगे। किसी कंपोजिट नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से नंबर शामिल नहीं होंगे ये आपको निकालना है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा, आंसर राइट करेंगे इसमें। तो विच फैक्टर्स, एक तो 1 नहीं शामिल होगा, प्राइम नंबर शामिल होंगे इसमें। अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो उसमें जो प्राइम नंबर्स होंगे वो तो उसमें इंक्लूड होंगे, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या नहीं इंक्लूड होगा, 1, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है तो 1 इंक्लूड नहीं होगा। और कौन सा नंबर हो सकता है, एंड नंबर इटसेल्फ, और जो कंपोजिट नंबर है वो भी शामिल नहीं होगा। इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन of a composite number कौन कौन से, 1 and the number itself, कौन कौन सा नंबर, 1 प्राइम फैक्टर्स के रूप में शामिल नहीं होगा, और नंबर इटसेल्फ, अगर वो कंपोजिट नंबर है तो वो भी शामिल नहीं होगा। एंड द नंबर इटसेल्फ आर नॉट इंक्लूडेड in the prime factorization of a composite number 1 and the number itself, माने जो स्वयं नंबर है, आर नॉट इंक्लूडेड, कि ये दोनों शामिल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। माने ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर राइट करना है और उसे उसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स करने हैं। एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में उसको शो करना है। तो देखिए सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर राइट कर लें। द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, देखिए ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 9 को 3 टाइम्स राइट करेंगे तो 999 माने 999, ये हो गया। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। अब इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, डिवीजन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो डिवीजन मेथड का यूज कर लें। तो 999 प्राइम फैक्टर्स करना है इसके, तो डिवीजन मेथड के यूज से करेंगे। तो देखिए ये किससे डिवाइड होगा, अगर इसको देखें तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं भाई, 2 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे या 3 से डिवाइड करेंगे या 5 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। माने जो प्राइम नंबर्स हैं उनसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसको, कितने टाइम्स जाता है। तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि इसका 1 डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। तो अब देखें नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आ रहा है 3 से चेक करें। 3 से चेक करने के लिए आपका क्या होगा, 9, 9, 18, 9, 27। तो 27 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 यहां पर 3 राइट कर लिया। अब डिवाइड करना शुरू करें तो 3 3 जा 9, 3 टाइम्स। 3 से फिर 9 को डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 333 आ गया।
अभी देखिए ये 333 है, ये फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। जब तक डिवाइड होता रहता तब तक करते रहते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 111 आ गया। अभी देखें क्या 3 से डिवाइड होगा क्या, तो इसका सम करके देखें तो 1 1 2 1 3, तो इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 3 के टेबल में आता है, 3 1 जा 3, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। तो डिवाइड कर लें, तो 3 इक्वल 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 1 डिवाइड नहीं होगा, 11 ले लें। 3 3 जा 9, 11 में 9 माइनस करेंगे 2 आएगा, 1 उतारेंगे 21 हो जाएगा। 3 7 जा 21, 37 आ गया। अब ये चेक करें कि 37 किससे, 3 से डिवाइड होगा क्या, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। और ये भी चेक कर लें कि जो आपका बच रहा है, ऐसा तो नहीं है प्राइम नंबर हो, तो ये 37 क्या है, प्राइम नंबर है। क्योंकि 31 से लेकर 40 के बीच में कौन सा, 31 और 37, ये 2 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये 37 आपका प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा, स्वयं 37 से ही डिवाइड होगा। तो यहां पर 37 लेंगे, तो 37 1 जा 37, 1 टाइम डिवाइड हो गया। तो ये तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक लास्ट में 1 ना बच जाए, माने 1 टाइम डिवाइड हो गया, इसका मतलब अब आगे इसको नहीं करना है। तो इसमें 999 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं कौन कौन से हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 37। तो इसमें था कि इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स के रूप में हो गए। इसको और शार्ट में हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर कोई नंबर जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा उसकी उतनी पावर हो जाएगी। माने 3 कितने टाइम्स हो रहा है, तो 1 2 3 टाइम्स है मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब 3 पावर 3 राइट कर सकते हैं। क्योंकि 3 पावर 3 को अगर ओपन करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 3 पावर 3, पावर देखिए ऊपर लगाएंगे, नंबर के ऊपर यहां पर लगेगा, यहां पर नहीं लग जाएगा ना, वो 33 बन जाएगा। 3 पावर 3 इंटू 37, ये नंबर्स हो गए, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। माने 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 37 प्राइम फैक्टर हो गए। ये भी आप राइट कर सकते हैं इतना भी। और जैसे कि कोई नंबर आप मान लो रिपीट हो रहा है, कोई प्राइम नंबर रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है तो जितने टाइम्स रिपीट होगा उसकी पावर के रूप में लिख दे, तो 3 पावर 3 इंटू 37, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर राइट करना है और उसके प्राइम फैक्टर्स करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर राइट करेंगे। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर राइट करना है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट माने जो डिजिट होती है वो होती है 0, तो हम 0 0 0 0 4 टाइम्स राइट कर लें। लेकिन नहीं, क्या करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि 0 स्टार्टिंग में अगर 0 लिखा हुआ है तो उसका कोई भी मान वैल्यू नहीं होती है। तो यहां पर क्या होगा, 1, 0 के बाद जो आता है 1, 1 के आफ्टर 3 0, तो द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 हो गया। कितना हो गया, 1000। अब इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो प्राइम फैक्टर्स डिवीजन मेथड से कर देते हैं इसके। देखिए पहले 2 प्राइम नंबर लेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, 10 में 10 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 2 0 बचे, 2 0 आपने उतार लिए। 500 टाइम्स चला गया, कितने टाइम्स चला गया, 500 टाइम्स। अभी फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट 1 से डिजिट कितनी आ रही है, 0 आ रही है, तो 2 से डिवाइड कर लें। फिर 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10, 10 में 10 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 0 उतारेंगे, 2 0 जा 0, 250 आ गया। अभी 0 लास्ट डिजिट कितनी बच रही है, 0, माने 1 से डिजिट जो 0 है, इसका मतलब 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा। जब तक 2 से डिवाइड होता रहेगा तब तक इसको 2 से डिवाइड करते रहेंगे। 2 1 जा 2, 1 टाइम गया। फिर 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4,
5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखें जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है क्या 3 से डिवाइड होगा क्या? तो 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स निकालने हैं, तो 2 1 3 3 5 8 8 9 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर देखें 5, तो 5 के लिए क्या होना चाहिए? 1 से डिजिट होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए, तो ये 5 है, इसका मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अभी फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। अब इसके प्राइम फैक्टर्स किसके लिखना है? 1000 के, तो 1000 इक्वल 2 कितने टाइम्स आ गया? 3 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 कितने टाइम्स है? 1 2 3 टाइम्स, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे राइट कर लिया आपने। तो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए, ये भी आप राइट कर सकते हैं। अब देखिए जब कोई भी वन प्राइम फैक्टर कई बार आया है, तो जब कई बार आया तो उसको हम पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो जैसे 2 है, कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स, तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 5 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स, इंटू 5 पावर 3। ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए, आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।